नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है आदिवासी देव स्थलों का उद्धार, देवलोक वन बनाएगी सरकार। दरअसल मध्य प्रदेश के जंगलों में मौजूद आदिवासियों और जनजातियों के मंदिरों को सरकार देवलोक वन बनाएगी। अब सरकार ऐसे देवस्थानों को चिन्हित और संरक्षित कर इनको जनजातीय देवलोक के रूप में विकसित करेगी। वन विभाग ने प्रदेश के जंगलों का सर्वे कराकर उनमें मौजूदा जनजातीय वर्ग के 1149 देवस्थान खोज निकाला है। इनमें हजारों वर्ष पुराने कई प्राचीन शिव और विष्णु मंदिर भी शामिल है। वन विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में प्रदेश के 63 वन मंडलों में से 41 वन मंडलों में ये देवस्थान मिले हैं। इनकी डिटेल सूची तैयार कर वन विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी है, जबकि 22 वन मंडलों में सर्वे का काम अब भी जारी है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में जंगलों के भीतर मौजूद मंदिर और आस्था स्थलों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन देवस्थानों के संरक्षण के लिए योजना बनाने को कहा था। अब वन विभाग के अधिकारियों ने जनजातीय समूहों के देवस्थानों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसमें वन विभाग ने जंगलों में मौजूद ऐसे 1100 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है, जहां आदिवासी समाज सैकड़ों वर्षों से पूजा अर्चना कर रहा है। ये धार्मिक स्थल जनजातीय समूहों की आस्था के केंद्र है। इनमें से कई स्थल सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, जो आदिवासी समाज के त्योहारों, अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े। इन स्थलों का विकास केवल धार्मिक दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से आवश्यक है। यह योजना न केवल जनजातीय पहचान को मजबूती देगी, बल्कि युवाओं में अपनी परंपरा के प्रति गर्व का भाव भी जगाएगी। साथ ही इन देवलोकों के माध्यम से वन संरक्षण और सांस्कृतिक पर्यटन के नए अवसर भी खुलेंगे। हालांकि चिन्हित किए गए जनजातीय देवलोकों को विकसित करने से पहले आदिवासी समुदाय की सहमति ली जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग, सूचना पटल, पानी और शौचालय की सुविधा के साथ विश्राम गृह बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पक्का निर्माण नहीं किया जाएगा, इसे पर्यावरण के अनुकूल विकसित किया जाएगा। तो मोहन सरकार देवगुड़ी बनाएगी। यहाँ पर मोहन सरकार देवगुड़ी बनाने की योजना बना रही है। वनों के पास 170 देवलोक, शेष 21 वन मंडलों में भी ऐसे देवलोक बनाए जाएंगे। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य मोहन सरकार द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। जनजातीय त्योहारों, उत्सवों पर राज्य स्तरीय आयोजन होंगे, इस पर जोर दिया जाएगा। जंगलों में दरअसल कई वर्षों पुराने ऐसे स्थान मिले हैं, ऐसे मंदिर मिले हैं जो कई वर्षों पुराने हैं। अब उन्हें खोज कर उन्हें देवलोक बनाने की अब मोहन सरकार की ये योजना है। पहले से स्थान वहां पर मौजूद थे, लेकिन आदिवासी परिवारों को भी लग रहा था कि वे कहीं पर पिछड़ गए हैं। लोग इन बारे में जागरूक हो, इसके लिए मोहन सरकार ने ये कदम उठाया है। तो देखिए, जनजाति की आस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, मान देने के लिए मोहन सरकार अब प्रतिबद्ध नजर आ रही है। आदिवासी देवस्थलों का उद्धार करने जा रही है मोहन सरकार। देवलोक वन अब मोहन सरकार बनाने के लिए जा रही है। एक सराहनीय पहल है। इसी पर हमारी आज खास चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जैन, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। संदीप धुर्वे, जिला अध्यक्ष जैस, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ अशोक मर्सकोले, पूर्व विधायक कांग्रेस, भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ेंगे। इनके साथ मोहनलाल मोदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगी। मोहन जी, आदिवासी देव स्थलों का उद्धार करने जा रही है मोहन सरकार, देवलोक वन बनाएगी जो मोहन सरकार की योजना है, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो साक्षी जी, सभी मेरे मेहमानों को और आपको दीपावली शुभकामनाएं। और शुरुआत हो रही है देवलोक। तो ये हमने देखा है कि जब बड़े महालोक बनाए गए, जिसमें हम मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर जी का लोक भी लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोक हमने जब डेवलप किए हैं, तो सरकार की समझ में ये बात आई, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, कि जहाँ जहाँ ये देवलोक पुनरुत्थान को प्राप्त हुए, वहाँ पर्यटन के अवसर बढ़े, वहाँ से पलायन कम हुआ, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर नए पैदा हुए और लोगों को एक नया लोक देखने की जो तमन्ना थी वो प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात, जो धरोहरें हमारी अछूती थी, उनकी देखभाल नहीं हो पा रही थी, वो जब देखभाल के दायरे में आई तो एक स्वर्ण युग देखने को मिला। एक उनका कहना चाहिए उत्थान का जो स्वरूप जब सामने आया, तो एक बड़ा अच्छा स्वरूप जब सामने निकल के आया है, तो सरकार को ऐसा लगता है कि आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में ये प्रयोग क्यों नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आदिवासी क्षेत्रों में ही है कि जब वहाँ कोई आदिवासियों को शेष हिंदू समाज से अलग मानने की बात करता है, तो चिंता का विषय होता है
कि आखिर ये सवाल कहाँ से आया, जबकि राम शबरी से जुड़े हुए हैं, राम गुह से जुड़े हुए हैं। तो फिर हम ये नहीं मान सकते कि देवलोकों से ये जो देवलोक अब वनवासी क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं ये अलग हैं। तो इनके अंदर भी वही भाव हो कि जितना महत्वपूर्ण इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए महाकालेश्वर लोक है, उतने ही महत्वपूर्ण वो देवलोक हैं जो वनवासी क्षेत्रों में हजारों सालों से वनवासी भाइयों द्वारा पूजे जा रहे हैं। बिल्कुल मोहनलाल जी, इसमें एक और बात सामने आ रही है कि सरकार कह रही है कि ये जो पहल सरकार कर रही है, आदिवासी पहचान को इससे मजबूती मिलेगी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अब जैसे अभी आपने स्वयं जो प्रस्तावना रखी थी उसमें आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जब ये देवलोक स्थापित होंगे तो अप्रोच रोड बनाई जाएगी, अप्रोच रोड बनेगी, रेस्ट हाउस बनेंगे। अब जब ये सब चीज़ें होंगी तो पर्यटक, मेन है पर्यटक, जब पर्यटक इस क्षेत्र में आएगा तो शासन के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पर्यटक अच्छी यादें लेकर जाए। और अच्छी यादें तब जाएंगी जब उसको वहाँ जहाँ चाहेगा पानी मिलेगा, जहाँ चाहेगा उसे नाश्ता मिलेगा, और जहाँ चाहेगा उसे भोजन व्यवस्था मिलेगी और ठहरने के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं हों। तो हमने भोपाल में थोड़ा सा प्रायोगिक तौर पर देखा होगा, जो जनजाति संग्रहालय है हमारा, यहाँ हम देखते हैं रविवार को वनवासी जिस तरह का भोजन करते हैं उसी पर आधारित, खासकर मोटे अनाजों पर आधारित वहाँ लंच की व्यवस्था की जाती है। तो आप देखिए वहाँ पे बड़े बड़े उच्च घरानों के लोग आते हैं, उतने प्रेम से खाते हैं और वो कोई भावमूल्य नहीं होता, जो कीमत मांगी है दी जाती है। क्यों? वो वाकई में पौष्टिक पदार्थ है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो वो जो प्रयोग अब वनवासी क्षेत्रों में होने जा रहा है, एक आदमी देवलोक देखने आ रहा है तो उसको एक वनवासी के घर में पर्यावरण के अनुकूल आवासीय क्षेत्र रहने को मिलता है, एक वनवासी भाई उसकी सेवा कर रहा है, उसको अपने इतिहास के बारे में बता रहा है, और अन्न खाने को वही दे रहा है जो स्वयं खाता है। तो दरअसल एक आय भी प्राप्त हुई, परिचय प्राप्त हुआ, और हम एक ऐसे कॉन्टेक्ट में आए जब वनवासियों को हमने मान लिया वो जंगल में रहने योग्य तो नहीं, अब वहाँ से प्रतिभाएं निकल रही हैं। तो जब पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटक आएंगे तो एक नई लिंक बनेगी, विकास के द्वार तो खुलने ही हैं। दरअसल बाहरी दुनिया जो चमक दमक की दुनिया है, भौतिक दुनिया है, जब इससे वनवासी जुड़ेगा, जब इसके यहाँ से आने वाले पर्यटकों से वनवासी जुड़ेगा तो उसके संबंध, उसकी अप्रोच एक बड़ी दुनिया के पास जाने वाली है, जिसका फायदा उसे आने वाले समय में मिलने जा रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ खास चर्चा में सत्येंद्र जैन, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए सत्येंद्र जी। जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे मिल रही है। अभी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए सत्येंद्र जी, मोहन सरकार कह रही है कि देवलोक वन बनाएगी मोहन सरकार, ठीक है, आदिवासी आस्था को इससे सम्मान दिया जाएगा। ये मोहन सरकार का कहना है कि ये धार्मिक सांस्कृतिक पहल है या इसके पीछे हम कोई जनजातीय इलाकों में राजनीतिक जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जनजाति वर्ग जो है, जो आदिवासी वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि रहा है और सदैव हमने उनके कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हुए हैं। और आप देखिए, हमारा जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र की जो वर्ष 2023 का हमारा विधानसभा चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने संकल्पना अभिव्यक्त की कि हम हमारे जनजाति बंधुओं के लिए अनेक विकास के कार्य करेंगे और आने वाले 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो हमारे 89 ब्लॉक्स हैं और उन सब में मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए हम खर्च करेंगे। 3 लाख करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ रुपए नहीं, 3 लाख करोड़ रुपए का संकल्प हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में संकल्पना अभिव्यक्त की। तो निसंदेह जिस प्रकार से उसमें एक और संकल्पना है कि हम हमारे जो जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, जिनको हम देवलोक कहते हैं, जिनको देवगुड़ी कहते हैं, जिनको देव स्थान कहते हैं, लोक स्थान कहते हैं, लोकदेव कहते हैं, उन सभी का उन्नयन करेंगे, उन सभी का परिरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, संरक्षण करेंगे, जिससे हमारे जनजाति बंधुओं की आस्था में वृद्धि हो। और जनजाति बंधु भारतीय समाज का मूल अंग है, मुख्य धारा के अंग है, और उनको हम जो उनके जीवन स्तर में मुख्य धारा में कैसे आए, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहें विकास की या अनेक योजनाओं की गंगा बहाई है, या मां नर्मदा मध्य प्रदेश से जाती है तो मां नर्मदा का प्रवाहित की है जन कल्याण की। और उन अनेक योजनाओं के माध्यम से हम उस विकास रूपी गंगा में, विकास रूपी नर्मदा में हमारा जनजाति बंधु डुबकी लगा रहा है, लाभ ले रहा है। और आपको मैं बता देता हूँ, ये वही जनजाति समाज के लिए जो कांग्रेस की सरकार की प्रतिबद्धता थी
कि वो मात्र 1000 करोड़ रुपए साल भर का उनका जो खर्च करने का जो आयोजना होती थी, जो प्लानिंग होती थी, उस आयोजना का व्यय मात्र 1000 करोड़ हुआ करता था। आज हमने उसको बढ़ाया है और 70,000 करोड़ के लगभग का 70,000 करोड़ रुपए हम जनजाति बंधुओं को और अनुसूचित जाति बंधु, जो मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता है, जो हमारे देव हैं और जो हमारा मध्य प्रदेश मंदिर है, उनके कल्याण के लिए हम देते हैं। तो आप सोचिए कहाँ 1000 करोड़ रुपए और कहाँ 70,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का खर्च। और इसी प्रकार से जो स्पेसिफिक आपने देवलोक की बात कही, इस पे हमारी सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए प्रथम दिन से, जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है, तब से संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जनजाति वर्गों का कल्याण हो। उसमें उन्होंने पहले ही कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, अपने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया उन्होंने कि आप जाइए और जाकर के हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, इसको रिव्यू करिए, इसमें से आप बताइए क्या क्या आप संकल्प पूरे कर सकते हैं। तो आप देखिए, तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 4000 बोरा करने का काम हमारी सरकार ने पहले कर दिया। जनजाति बंधुओं को बहुत बड़ा लाभ मिला और लगभग 2000 के आसपास ऐसे देव स्थान है, देवगुड़ी है, लोक स्थान है, जो अभी आप 950 के आसपास बता रहे हैं। ये पूरा अगर आएगा समस्त वन मंडल का तो ये लगभग 2000 के आसपास आते हैं। तो निसंदेह उनका परिरक्षण होगा और उसके लिए भी हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का राशि का व्यय करने बिल्कुल का। सत्येंद्र जी, इस संकल्प पत्र पे सत्येंद्र जी वापस आऊंगी मैं पूरित करने के लिए जी। बिल्कुल सत्येंद्र जी, संदीप धुर्वे जो है जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। जी संदीप जी, सरकार कह रही है जनजातीय देवलोक जो योजना है, इससे आदिवासी संस्कृति को सम्मान मिलेगा, आदिवासी संस्कृति को सम्मान देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। आप इसे कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है ये पहल संस्कृति को संरक्षण देने के लिए, सांस्कृतिक संरक्षण है? कैसे देखते हैं आप इसे? चलो, सरकार का हम स्वागत करते हैं कि जनजाति वर्ग के लिए भी कुछ सोचा, लेकिन हम देख रहे हैं, हम वास्तव में गांव में निवास करते हैं। हमारा पूरा बैतूल जिला आदिवासी बहुल्य जिला है और यहाँ पर कहीं भी जो हमारे जो देवी देवता है, इनका कहीं भी आज तक हमारे यहाँ कोई भी, हमारे यहाँ मंत्री जी हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ के देव स्थान है अभी तक संरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। इनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी भी ये यहाँ जमीन स्तर तक पहुंचेंगे। क्या जाने इनका जो पैसा आ रहा है, 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं ये, कि कागजों में ये सिमट जाए। हेलो जी संदीप जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, तो बिल्कुल हम तो ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे देव स्थान है यहाँ पर बैतूल जिला में, हमारे आदिवासी महाराजाओं के किले हैं, आज पूरे जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ऐसा अगर होता है, ये जो हमने कई बार आवेदन निवेदन किए हमारे मंत्री जी से, हमारे विधायक जी से, क्योंकि यहाँ 5 विधायक जो हमारे हैं यहाँ पर भाजपा के ही है, इन लोगों से हमने कई बार कहे और जनजाति मंत्री भी हमारे पास है, लेकिन इन्होंने हमारे देव स्थानों का कहीं ध्यान नहीं रखा और न ही हमारे राजा महाराजों को किले हैं, इनका कहीं ध्यान नहीं रखा। तो अभी भी जो योजनाएं आ रही है, पता नहीं, हमें नहीं लगता है कि इससे कुछ जनजाति समाज में, हमारे आदिवासी समाज में हमको इसका फायदा होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ खास चर्चा में अशोक मरसकोले, पूर्व विधायक कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी बिल्कुल। मोहन सरकार संकल्पित है जनजातियों की आस्थाओं को सम्मान देने के लिए। इसे लेकर वे वनलोक जो है, जो जंगल है उसमें जो भी देव स्थान है आदिवासी समाज के, उन्हें खोज रही है। 1100 से ज्यादा उन्होंने खोज लिए है और उन्हें देवलोक स्थान बनाने की जो योजना है मोहन सरकार की, इसको आप विपक्ष के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो भी काम कर रहे हैं ये सिर्फ चुनावी गणित के आंकड़े के हिसाब से कह रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब पेशा अधिनियम और वनाधिकार अधिनियम में जब ये जो पट्टे मांगे जाते हैं सामुदायिक अधिकार के या निस्तारी पत्रक मांगे जाते हैं जी, तो आदिवासी जो क्षेत्रों में ये निस्तारी पत्रक में देव देवालय, इनके मंदिर, आस्था पूजन के स्थल सब जुड़े रहते हैं। उनको तो ये अभी तक नहीं बांट पा रहे हैं, उनको तो अभी तक चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं।
अब ये हर चीज का अलग तरीके से प्रचार करके, जब ऑलरेडी साहब नियम और कानून बन चुका है और उसके तहत हर ग्राम को उनकी एक संपत्ति के रूप में या उनकी आस्था और विश्वास के केंद्र पर उनके देव देवालय, इनकी बातें कही जाती है, उनको तो अभी तक नहीं दिए हैं। जब तक कि 20 साल से मध्य प्रदेश में 21 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रूप से अभी बात कही नहीं। हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार के समय पर ये जो पेशा और वनाधिकार के साथ में हम इन सबका आवंटन की बात कर रहे थे, उसकी प्लानिंग भी बन चुकी थी। अभी ये नई बात कह रहे हैं। ऐसे ही अभी हमारे एक मित्र ने भी कहा है कि आदिवासी क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित है। अशोक जी, लेकिन सत्येंद्र जी तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा में तो डुबकियां लगा रहे हैं। ये विकास की गंगा में इनके और इनके ठेकेदार डुबकी लगा रहे हैं, जनता परेशान है। ये जो विकास की गंगा, ये खुद के लिए बोल रहे हैं, कहीं विकास की गंगा नहीं है। असंतोष का यहाँ मायाजाल फैला है। ये बहुत गलतफहमी में है ये लोग। तो ये देखिए, ये हर चीज दिखावे के लिए करते हैं, हर चीज बंटवारे के लिए करते हैं, लेकिन सही में आदिवासी जो क्षेत्र है, आदिवासी योजनाएं हैं, आदिवासियों के किले महल हैं, आदिवासी के आस्था के जो केंद्र हैं, ये पूरी तरह से बिल्कुल उपेक्षित हैं। आप कहीं जाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, तो कहीं के मंदिर भी जो आदिवासी क्षेत्र में है वो अलग से आपको गरीब मंदिर दिख जाएंगे। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ दिखावे के लिए और प्रचार प्रसार के लिए ये आदिवासी नाम यूज करके और इस टाइप की बात कह रहे हैं। इनको बोल दीजिए ना कि जो सामुदायिक अधिकार के और निस्तारी पत्रक आप दे दीजिए, आप उनमें सब अपने आप आदिवासी भी और उस क्षेत्र के रहने वाले कोई भी हो, वो अपने हिसाब से उन जगहों को डेवलप कर लेंगे। अशोक जी, पहली बात तो एक सवाल है कि गरीब मंदिर क्या होता है, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, और दूसरा एक और है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि बीजेपी जो है धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। क्या ये जो योजना आ रही है, आप इसे भी इसी तरह से देखते हैं अशोक जी? गरीब क्षेत्रों का मंदिर, मैंने कहा गरीब क्षेत्रों के जो मंदिर हैं, मैंने उनकी बात कहा है कि उनकी स्थिति है, कभी उन पे वो नहीं किए, उनको स्वतंत्र रूप से अगर वो दे दें तो अपनी असली चीज है, उसमें आस्था और विश्वास सबसे बड़ी चीज है। लेकिन स्वतंत्र रूप से आप अगर उनको चिन्हित करके दे दें तो वो अपने आप उसको विकसित कर सकते हैं। ये मेरा कहना है कि आप देवालय वाले स्थानों को भी आप अगर स्वतंत्र रूप से अगर नहीं छोड़ देते, या वन विभाग का कैप्चरिंग है या लैंडमार्क नहीं है, तो वहाँ विकसित कैसे होगा वो? ये जब तक ठीक जी सत्येंद्र जी बिल्कुल। अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सत्येंद्र जी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए साक्षी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, ये जब सत्ता में विपक्ष में रहता है, जब सत्ता में रहते हैं तो सब मदान्ध हो जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, सिर्फ आकंठ भ्रष्टाचार, कैसे पैसे अपनी तिजोरियों में भरें, उसका काम करने का काम करते हैं, तो जन कल्याण को भूल जाते हैं। तो उस समय कुछ करते नहीं, उल्टा परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और आपने 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार की कुछ उदाहरण आपके लिए, ये वही 15 महीने की अशोक जी सत्येंद्र जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। सत्येंद्र जी, आप ये जो रटी रटाई बात करके यहाँ कह देते हो 21 साल से, साक्षी जी मुझे जवाब देने दीजिए ना। अशोक जी सत्येंद्र जी देखिए, अशोक जी आपने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए। तो अशोक जी बीजेपी प्रवक्ता है, सत्ता की जो सत्ता में बैठी सरकार है उनकी तरफ से वे बोलना चाह रहे हैं, जवाब मिलेगा हमें सरकार की तरफ से। सत्येंद्र जी जवाब देंगे। साक्षी जी मैं कहता हूं कि मेरे आशुर जी मस्कोली की विधानसभा में रहे हैं और विधानसभा की संहिताओं को मानते होंगे, संसदीय परंपराओं को मानते होंगे, थोड़ा मुझे समय दें। आप देखिए, मैं बता देता हूं आपको साक्षी जी, कांग्रेस जब सत्ता के में रहती है तब सत्ता में रह के अहंकार में चूर रहती है, भ्रष्टाचार करने में लिप्त रहती है, कैसे अपने तिजोरियां भरें, जनता के पैसे को लूटें, डकैती डालें, वो काम करती। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में हमने देखा उनके आसपास के लोगों के पास करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के निकले। अब मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, भ्रष्टाचार पे मैं फोकस रहूंगा जनजाति वर्ग पे। तो 15 महीने में जनजाति वर्ग की जब सरकार थी कमलनाथ जी और ये सब सोते रहे, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था,
और ये सालों साल सोते रहे हैं और 15 महीने सत्येंद्र जी, कमलनाथ जी सोते रहे। अभी कांग्रेस ने क्या, अभी सत्ता में बीजेपी की सरकार है, मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि किस प्रकार से इस आप तो योजना साक्षी का जी जवाब तो ले क्रियान्वयन होगा। लीजिए। देखिए, जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश में हम देखें तो 21% साक्षी जी आबादी मुझे जवाब देने आदिवासियों की दीजिए है। ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। अब मैं कांग्रेस आपकी पर क्यों सब जा जवाब रहे हैं? दूंगा, 10 सेकंड तो दीजिए, देखिए बात पूरी होती है। आप बताइए, वो कांग्रेस है ढोंगी और पाखंडी कांग्रेस है, ये ढोंग करती है। और जब अभी बताए कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य, तो कांग्रेस जवाब दे 15 महीने में क्यों हमारी बेगा भारिया सहारिया बहनें थी, बहनें हैं अभी जो, उनके 2.25 लाख से ज्यादा बहनें हैं, उनको हम 1500 रुपए महीने देते हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने उनके बैंक अकाउंट पर डाका डालने का काम क्यों किया था? और दूसरा सुन लीजिए, मस्को लीजिए, आपकी भुजाओं में सामर्थ्य हो तो जवाब दीजिए। आप कांग्रेस में जनजाति वर्ग का विरोध करती है, कांग्रेस जनजाति वर्ग को छलती है, क्यों 3 लाख से ज्यादा वन अधिकार कानून के पत्तों को निरस्त करने का काम सत्येंद्र जी, आप मुद्दे से करने नहीं का भटकना है। सत्येंद्र जी, मुद्दे से नहीं तो भटकना वनाधिकार है, की मुद्दे से जनजाति भटक बंधुओं की रहे बात हो रही, क्या हैं। एक साक्षी सेकंड, जी? मुद्दे से नहीं भटक रहा साक्षी जी, ये जनजाति वर्ग के कल्याण की बात हो रही, जनजातियों के सत्येंद्र पट्टे जी, एक कैंसिल सेकंड। करने का काम आप करेंगे कमलनाथ की सरकार ने। मोहनलाल जी से मेरा सवाल कमलनाथ है। की सत्येंद्र सरकार जी, को एक क्षमा मांगनी सेकंड। चाहिए। मेरे साथ अशोक मस्कोली जी बैठे हैं, ये आज माफी मांग ले कमलनाथ जी के पाप जो किए थे उनको आरोप धोने पर का कह काम रहा हूँ कर सकते सत्येंद्र जी, हैं। यहाँ पर नहीं करना है, मुद्दे से आरोप हम नहीं है, भटक रहे क्या हैं। साक्षी आप जी? मुद्दे से नहीं भटकिए। मेरा सिर्फ एक सवाल था, जनजाति विकास को लेकर सवाल है, आदिवासी समाज के लोगों को लेकर विकास है। ये सवाल नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी क्या कर रही है। ठीक है, धन्यवाद, आप बने रहिए। मोहनलाल जी से मेरा सवाल है। मोहनलाल जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो योजना है, इसे लेकर युवाओं में भी जो अपनी संस्कृति है उसे लेकर जागरूकता बढ़ेगी। अब जब युवा आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, तो संस्कृति से कैसे वो जुड़ाव कर पाएगी? कैसे ये दोनों का जो बैलेंस है कैसे हो पाएगा? देखिए साक्षी जी, इसमें है क्या कि जब जब हमारे देश पर आक्रमण हुए तो संस्कृति को पहले आघात पहुंचाया गया जी। और ये सत्य है, यदि किसी को पराजित करना हो तो उसे आप उसका सिर आप कलम मत कीजिए, उसकी संस्कृति को मार दीजिए। आप वो आदमी, वो जाति, वो समुदाय स्वयं मर जाएगा। तो जब संस्कृति जीवित होती है तो आदमी का आत्म अभिमान, उसका स्वाभिमान जागृत होता है। यही स्थिति भाजपा की सरकार करने जा रही है कि जब देवलोक का उत्थान होगा, भाई आप जैसे हम किसी और बड़े, सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ के मंदिर में हम जाते हैं तो एक रोमांच सा महसूस होता है हमें कि हम अपने देवालय में आए हैं जी। तो वही देवालय वनवासी क्षेत्रों में भी है, तो वो विकसित नहीं है। तो जब वो विकसित होता है तो उसके प्रति आस्था के भाव हमारे थोड़े और बढ़ते हैं, और जब वो विकसित होता है तो बाहरी दुनिया का आकर्षण उसके प्रति बढ़ता है। और जब बाहर के लोग वहाँ आते हैं तो ये बात निकल के आती है, देवता है कौन से। उदाहरण दूंगा, सबरी माँ का मंदिर। सबरी माँ को आराध्य कहा जाता है वनवासी जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं उनका। लेकिन मैं ये सुधार करना चाहूँगा, सबरी माँ ना वनवासी अकेले की है ना आदिवासी, समूचे हिंदू समाज की हैं, सनातन की हैं। तो जब उनकी ख्याति बढ़ती है तो आम आदमी को जानने की उत्सुकता पैदा होती है, वो वहाँ आता है। तो जागृति का मतलब यही है, संस्कृति के आदान प्रदान से आखिर लोग आदिवासियों को भी तो जाने। देश को आज़ाद कराने में इनका टाटिया भील हैं, रघुनाथ शाह हैं, इनका कितना योगदान रहा, गौड़ वंश का कितना योगदान रहा। यहाँ दरअसल जो भटकते हैं हम बात से, तो फिर वो मेन मुद्दा रह जाता है हमारा। अब अभी एक मित्र बोल रहे थे कि ऐसा होगा, आशंका पहले से मत पालिए, सरकार तो काम करने दीजिए। मुख्यमंत्री ने एक शब्द और कहा है कि आप तैयारी कीजिए और वहाँ के जो वनवासी प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनकी सहमति लीजिए। तो उनकी सहमति ली जाएगी जब वो कह देंगे कि हाँ हम संतुष्ट हैं, आप उद्धार कीजिए मंदिरों का, सरकार तभी कर पाएगी। आखिर तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आदिवासी भाइयों की ही है। लेकिन यदि इसमें शासन का पैसा लगता है तो ये पैसा भी तो जनता का ही है। आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या सोमनाथ का मंदिर का उद्धार हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए और इसमें पैसा लगाना चाहिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो सरकार कर रही है, स्वागत कीजिए। हाँ, यदि आपको भविष्य में लगता है कि कहीं इम्प्रूवमेंट में कोई गड़बड़ी है, कहीं कार्य योजना गलत है, तो विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है। शुरुआत से पहले आलोचना करना ये आपकी प्रवृत्ति को थोड़ा सा संकुचित करता है। बिल्कुल। मैं संदीप जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आपसे करना चाहूँगी। राज्य में कई बार ऐसा देखा गया कि कई जो विकास की परियोजनाएं होती है, इन्हें लेकर हमने देखा है कि जंगलों से जो है विस्थापन ज़्यादा हुआ है। तो देखिए, जयस को भरोसा है कि ये जो योजना है आदिवासी समुदाय को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, आदिवासी समुदाय के विकास के लिए है। ये किस प्रकार से देख रहे हैं आप इसे? संदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
संदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? करिएगा। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि राज्य में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो विकास परियोजनाएं होती है, जो मॉडल्स बनाए जाते हैं, इससे जंगल से जो है विस्थापन हुआ है। तो जयस जो है, ये जो अभी योजना लाई गई है, उसे कैसे देखता है? क्या इस प्रकार से विकास हो पाएगा? हमने कहीं देखा है कि आदिवासी जो समाज है अपने आप को पिछड़ा हुआ मानता है। योजना तो देखिए सराहनीय है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये आदिवासियों का विकास है कि विनाश है। और जहां तक आदिवासी समाज का ये कहना है, आज तक विकास के नाम पर आदिवासियों का विनाश ही किया गया है, उसका विस्थापन किया गया है और उसकी संस्कृति को नष्ट किया गया है। जी। ये जितनी भी परियोजनाएं जो चल रही है, मेन जो आदिवासी समाज की जो मुख्य जो बातें जो है, जो कानूनी जो बातें हैं, उस पर ध्यान न दे करके केवल उनको एक तरीके से केवल सपने दिखाए जाते हैं कि ऐसा होगा, पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, केवल आदिवासियों का विनाश होता है। हमने देखा है कि 2006 का जो वनाधिकार जो कानून है, जिसमें सामुदायिक वनाधिकार की बात है, जो ये जो जितनी भी संस्थाएं जो भी है, जो देव स्थान है, वो आदिवासियों के सामुदायिक स्थान है। इन सारे सामुदायिक स्थानों को सबसे पहले उनके वनाधिकार के पट्टे दिए जाना था। देश की आजादी के लगभग 75 साल हो गए, लेकिन आज तक सामुदायिक पट्टे नहीं दिए गए। ये बहुत बड़ी विडंबना है सरकार की। पिछले 25 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, लेकिन उन लोगों ने वनाधिकार के ऊपर कोई काम नहीं किया। ये बहुत विचित्र स्थिति है। मैं तो जानना चाहता हूं, भाजपा के नेता हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपने सामुदायिक वनाधिकार के कितने देव स्थानों के पट्टे आदिवासियों को सामुदायिक रूप से दिए हैं, ये बताने का कृपा करें कृपया। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, तो देखिए योजना बना दी गई है, अब इसके क्रियान्वयन में क्या कुछ होगा आगे, तो ये जब योजना जमीनी स्तर पर उतरेगी तभी कितनी सफल है कितनी नहीं है पता चल पाएगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मध्यकाल की एक खास चर्चा थी, आदिवासी देव स्थलों का उद्धार होगा, देवलोक वन बनाएगी सरकार। मोहन सरकार संकल्पित है आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो देव स्थान है, जो भगवान है, उन्हें अब और समाज से रूबरू कराने के लिए, आदिवासी समाज को विकास की ओर बढ़ाने के लिए इसे लेकर योजना बना दी गई है। अब जमीनी स्तर पर ये योजना कितनी सफल होती है तो आने वाला समय बताएगा। मध्यकाल की इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।